अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आरब भट्टी। नाज़रीन, जैसा कि सबको मालूम है कि रमज़ान की आमद है और हुकूमती इक़दामात और सस्ते रमज़ान बाज़ार के हवाले से आज हम यहाँ से लोगों से उनकी राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि चीनी जो है वो भी नहीं दस्तयाब और आटा भी दस्तयाब नहीं, ऑयल भी दस्तयाब नहीं, और इस हवाले से अवाम परेशान है। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, चीनी, आटा और ऑयल मौजूद नहीं है, लोग परेशान हैं, उसके हवाले से बताएँ कि पंजाब हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे। हुकूमत को यही मैसेज देना चाहते हैं कि इमरान खान इस फ्लॉप आदमी है, किसने ये कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि बढ़ के मारने से और काम करने से बड़ा फ़र्क होता है। वो काम करना, जो काम करना जानते हैं वो लोग काम कर सकते हैं, जो बढ़ के मारते हैं वो काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे कहने का मसला ये है कि जिस काम को आप शुरू करते हो उस काम को करना चाहिए। अगर आप सोचते रहेंगे तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे। तो इन्होंने कहा था, नारा मारा था जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लिहाजा इन्होंने महंगाई के खिलाफ भी कुछ नहीं किया और लाइन आर्डर के खिलाफ भी कुछ नहीं किया। तो लिहाजा ये अवाम जो है खिलाफ वज़ीर आज़म है, लिहाजा इनको चाहिए कि ये हमारी जान छोड़ दे, बेहतर यही है। यही कहना है कि अगर इक़दामात हुकूमत नहीं कर सकती तो गरीबों को कम से कम जो रिलीफ देना है वो भी देना चाहिए और मामलात को बेहतर करना चाहिए। जी, आपका बात ये है, हमारी बात तो यही, जो भाई ने बात ठीक बताई आपको। असल जो गरीब अवाम है, जो हमारे लिए इसने कहा कि हमने यूटिलिटी स्टोव बनाया, सब्सिडी दी है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। आपने खुद देखा, आप मीडिया वाले लोग हैं, ये सारी चीज़ें देखें, कंपनी की चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ यूटिलिटी की कोई चीज़ नहीं, ना तो चीनी लोगों को मिल रही है, ना घी मिल रहा है। अब 280, 285, 200 ये तो हमें दुकानों पे भी मिलता है। ये अबीब हो गया, खजूर हो गया या दूसरा हो गया, हमें यहाँ आने का क्या फ़ायदा। सारा दिन लोग धक्के में लगते रहते हैं, औरतें मार अंदर आते हैं, ना चीनी होती है, ना घी होता है, ना कोई यूटिलिटी की चीज़ हमें मिलती है। ये सारी तो बाजार से भी हमें मिलती है। उसके बाद इसने कहा कि मैंने रात को सुना कि मैंने रमज़ान बाज़ार लगा दिए। अब 10 किलो एक बंदे की चीनी लगती है कम से कम, उसको 2 किलो मिलती है, 5 लोग जाते हैं। वो जैसे हम वोट डालते थे तो निशान लगाते हैं। अब 2 किलो चीनी के लिए हम इतने जलील होते हैं, औरतें जलील होती हैं, हमारी माओ बहनें जलील होती हैं, हम लोग जलील होते हैं, दफ्तरों से टाइम निकालते हैं। ऊपर से लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लगा, वो तो ठीक है, 6 बजे का इसने टाइम रखा हुआ है, 4:30-5 बजे हम दफ्तरों से आते हैं। अब बाज़ारों में देखें इतना रश है कि वो लॉकडाउन की सारी दजियाँ तो उड़ गई है ना, SOP की सारी दजियाँ उड़ गई। लोग करवा रहे हैं, दुकानदार करवा रहे हैं, मजदूर जो है वो गरीब तार गरीब हो रहा है, अमीर जो अमीर तार अमीर हो रहा है। करप्शन किसी तरह ख़त्म नहीं हुआ। जो उसने कहा था मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँ, वो कुछ भी नहीं हुआ। ये आप सब मीडिया वालों सारे चैनल को पता है। हम आपके तवसल से यही इसको कहते हैं कि खुदारा इन गरीब लोगों के ऊपर ना थोड़ा सा रहम कर दे। अब जितना कर दिया सब कर दिया। अब इसे हम पूछते हैं पिछली गवर्नमेंट का, ठीक है पीछे वाले भी कर गए, यहाँ कोई भी अच्छा नहीं रहा। ये तो मुल्क पाकिस्तान खुदा के नाम पर चल रहा है, चलता रहेगा। जो भी आता है खजाना खाली है। वो भाई खजाना खाली तुम क्यों आए हो? खाली है तो पिछले ले गए, ये आएगा, दूसरा कोई आएगा, वो भी यही बाल करके खजाना खाली है, फिर क्यों आए हो तुम? या माफिया को नहीं पकड़ सकते तुम लोग तो क्यों आए हो? किस लिए आए हो? अगर किसी इदारे में कोई करप्ट है अफसर, उसके ऊपर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठा है वो नीचे वालों को नहीं पकड़ता तो उसको रहना नहीं चाहिए दफ्तर में, चला जाए। अब यह कि गरीब लोगों का एक बड़ा आवाज़ था, बड़ी आस उम्मीद थी हम लोगों को कि चलो ये हमारे लिए ये बेहतर करेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। गरीब बेचारा परेशान पे परेशान ही हो रहा है। जी बिल्कुल, गरीब जो है वो परेशान से परेशान हो रहा है। और ये आप ये देख लें कि ये भुट्टो दौर में लाइनें लगती थी, ये 2021 आ गया, अभी तक इन्होंने लाइनें लगाई हुई हैं। तो ये जब से हैं देखें ना 2021 में दुनिया कहाँ तक भूल गई है। आपका कहने का मतलब है लाइनें लग रही हैं, रिलीफ कोई नहीं मिल रहा? रिलीफ कोई नहीं है। और पता क्या, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि जो बंदा सुबह ड्यूटी पे जाता है उसको 6 बजे तो वैसे निकाल देते हैं दफ्तर से, तो 6 बजे के बाद वो सौदा लेने निकलता तो स्टोर बंद होती है, तो स्टोरों पर आता तो वो मिलता कुछ नहीं है। तो ये है कि कोई भी चीज़ है ना तरीक़ेकार के साथ करेंगे तो वो होगी, वरना नहीं होगी। देखिए 3 साल इन्होंने निकाल दिए हैं, ये पता नहीं कहाँ जाता है, निकाल दिए हैं, अभी 2 साल रह गए। अगर 2 साल में भी ये कुछ नहीं करेंगे तो ये समझ फारग है, कुछ भी नहीं होगा। बाकी ये करना है इन्होंने कुछ नहीं है, ये पक्की बात। ये जो बातें करते हैं ना, हमारे बड़े कहते थे जो बातें करते हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये इमरान खान साहब को मेरी रिक्वेस्ट है, ये बातों से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम होगा। अगर आप बैठे रहेंगे डायलॉग बोलते रहेंगे तो लिहाजा डायलॉग से काम नहीं चलेगा। बस ठीक हो गया। आवाम का यही कहना है कि ये डायलॉग से काम नहीं चलता, कुछ करने से काम बनता है। अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो अवाम इसी तरह से परेशान रहेंगे। आइए हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। कुछ भी नहीं है, ना आटा ना चीनी, परेशान हो रहे। कल रमज़ान शुरू हो रहे, पहला रोज़ा है कल, कुछ भी नहीं मिलना, ना बेसन है ना ऑयल है, हाँ कोई भी नहीं है यहाँ। इमरान खान साहब ने तो दावा किया जी हर चीज़ यूटिलिटी स्टोर पे और फ़र्क भी कोई नहीं है, रेटों में 5 रुपए फ़र्क है, किसी में 4 रुपए, बस इसी तरह ही। मैंने टोटल देखा सारा, इसी तरह फ़र्क है, 5 रुपए 4 रुपए।
ये कोई फ़र्क थोड़ी है, चीज़ भी सही काबिल नहीं है ना। मुझे पंजाब हुकूमत को क्या मैसेज देंगी आप? यही दूंगे हम गरीबों पे अपना कर्म करें, कुछ थोड़ा रमज़ान में हम पर रहम कर दें। बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए राशन लेना, बहुत परेशान है हम लोग। बस यही मैसेज हमारे में। रमज़ान में कोई रिलीफ दे, हमें कोई पता चले कि हाँ भी किया है कुछ उन्होंने गरीबों के लिए, देना चाहिए उनको रिलीफ। भाईजान आप क्या कहें? बस जी क्या करें, हम तो वोट दे के फंसे हुए हैं जनाब। क्या पैगाम यही है, कुछ कर ले खान साहब, अगर नहीं तो चुप करके चले जाए घर, और क्या कर सकते हैं। नहीं देखा ना, आप यहाँ पर आए हैं, ना आटा है ना चीनी कुछ भी है। चीज़ नहीं है जी, सब नाम का ही है, कुछ भी नहीं। हर चीज़ खत्म हुई हुई है। लाइन में सुबह धूप में खड़े होकर चले गए, अब आए कि नहीं रास्ते बंद हैं, फिर वापस जा रहे हैं। हम तो वोट दे के फंसे हुए हैं जी। अंदर ना आटा है ना चीनी है ना ऑयल है, आप क्या लेने आए हैं? हम तो घी और चीनी लेने आए। वो तो है ही नहीं। तो चलो जो सौदा होगा वो ले लेंगे, जो नहीं है वो कल ले लेंगे। तो क्या पैगाम देंगी हुकूमत पंजाब को आप? यही कहेंगे उनकी मेहरबानी है, गरीबों पे अपना रहम कर लें थोड़ा सा। अगर उन्हें अवाम ले आई है ना तो जुल्म तो ना करे अवाम, थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लें, बस यही कह सकते और कुछ। जी सर, क्या कहेंगे स्टोर के अंदर हुकूमत के दावे यही हैं हुकूमत के कि आपको हर चीज़ जो है वो रमज़ान से पहले यूटिलिटी स्टोर्स पे और रमज़ान बाज़ार में सस्ती मिलेगी और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा, जबकि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर अभी ना आटा है ना चीनी है ना ऑयल है। आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? भाई ये कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी मिल रहा है, आज से पहले से जो कुछ भी मिल रहा था अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा। लिबर्टी में चला गया, वहाँ भी कुछ भी नहीं है। यहाँ तो अब देख रहे हैं यहाँ है या नहीं है, जब तो आए हूँ तो अब देखता हूँ क्या मिल रहा है क्या नहीं मिलना। मिल जाएगा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट को कुछ कह के चले जाएंगे। क्या कहेंगे आप पंजाब हुकूमत? नेहरू में यही कहेंगे जो 2.5 साल में नहीं कुछ हुआ, जो अब आगे नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा। दावे तो उन्होंने नए पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, मगर हुआ कुछ भी नहीं आज तक, ना होने की उम्मीद है। जो हो रहा है आपके सामने ही है, चीनी चोर आटा चोर सारे इकट्ठे हुए हैं, तो क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। जैसा कि आप अभी बात कर रहे हैं कि आप कहीं किसी और यूटिलिटी स्टोर से भी होके आए हैं, वहाँ भी अवेलेबल नहीं है, और क्या ये 16 रमज़ान बाजार जो लगाए हैं वहाँ भी कुछ नहीं है, वहाँ भी शनाख्ती कार्ड दोगे तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अभी तक वहाँ पे तैयारी हुई नहीं है कुछ भी, सिर्फ टेंट लगे हुए हैं बस। लगता है ये मार्केट गालिब मार्केट के पास वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टेंट लगे हुए हैं और आटे का ट्रक खड़ा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है। और वहाँ भी आपको आटा और चीनी घी वगैरह कुछ भी नहीं है, शनाख्ती कार्ड के अलावा कुछ नहीं है। शनाख्ती कार्ड आप देंगे तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। 1 किलो 2 किलो चीनी मिल रही है शनाख्ती कार्ड पे 1 किलो। रमज़ान बाज़ार में भी कोई सहूलतें नहीं मिल रही और यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर भी ना आटा है ना चीनी है ना ऑयल है। अवाम का यही कहना है। इसी के साथ अपने मेज़बान आर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।